हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग एरर हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे कि एरर क्या होता है, एरर को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर भी करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं एरर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्विच करते हैं अपने VS कोड पे। तो जैसे कि हम पहुंच गए अपने कोड एडिटर VS कोड पे और अपने VS कोड के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा यहाँ पे एरर हैंडलिंग .js है जिसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिखने वाले हैं, और एक मेरा यहाँ पे index.html है जिसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच किए हुए हैं। ठीक है, और अपने HTML फाइल के अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग भी लिए हुए हैं, नेक्स्ट एरर कोडर्स, और एक मेरा यहाँ पे पैराग्राफ है जिसमें हम लोग यहाँ पे एरर हैंडलिंग है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरर कोडर्स और एरर हैंडलिंग प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर और यहाँ पे कंसोल, क्योंकि हम लोग सारा जावास्क्रिप्ट का कोड यहीं पे दिखने वाले हैं। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि एरर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग उसका कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। एन एरर इज अ प्रॉब्लम दैट ऑक्योर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट। जब भी हम कोई स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो उसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड मे कॉज इट टू क्रैश इफ नॉट हैंडल प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर जो भी मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है वो नॉर्मली एक फ्लो में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर वो मेरा कोई प्रॉब्लम के कारण एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसे एरर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम एरर को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो भी सिस्टम रहेगा वो मे भी कि क्रैश हो जाए। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में जो एरर होता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक मेरे यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर होता है और एक मेरे यहाँ पे रन टाइम एरर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एरर होता क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ उसके टाइप को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, रेट x इक्वल टू 10। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लिए x और उसका जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे 10 इनिशलाइज किया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं x को। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं सेव। तो अब मेरा जो है सो console.log x वो मेरा प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे 10 बहुत ही बढ़िया प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो एक और console.log लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं y। अब चूंकि हम y यहाँ पे इनिशियलाइज किए नहीं, हम y को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा एरर ऑक्यूर होगा, यानी कि एरर आएगा। ठीक है, और एरर आने का रीजन है कि y इज नॉट डिफाइंड, जो मेरा y हो वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन जहाँ पे उसे एरर मिला, ठीक है, वहाँ मेरा एरर क्रिएट हो गया क्योंकि उसे y जो है वो डिफाइंड नहीं मिला। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा एरर क्रिएट होता है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि कंपाइल टाइम एरर क्या होता है और रन टाइम एरर क्या होता है। जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कंपाइल टाइम एरर के बारे में, तो कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम एरर होता है कि जब हम कोई कोड को एग्जीक्यूट करते हैं उससे पहले मेरा एरर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब कोड को लिखते हैं, जब कोड को राइट करते हैं उसी समय मेरा कोई एरर क्रिएट हो जाता है, तो वो होता है मेरा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे console.log जो है उसे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि मेरा आगे का कोड को एग्जीक्यूट कर सके। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कंपाइल टाइम एरर का। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे console.log लिए और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज 1 दे दिए और यहाँ पे हम कोई सिंटैक्स एरर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ जो है सो मेरा कंपाइल टाइम एरर है, यानी कि हम अभी एग्जीक्यूट नहीं किए लेकिन उससे पहले हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर, एक एग्जीक्यूट करने से पहले मेरा एरर ऑक्यूर हो गया। ठीक है, और इसे हम चाहे तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर। और अब हम लोग आ जाते हैं रन टाइम एरर में। तो रन टाइम एरर क्या होता है? जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद जो मेरा एरर ऑक्यूर होता है वो मेरा होता है रन टाइम एरर। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हो console.log और हम लोग यहाँ पे y ही पास करते हैं जो कि पहले भी किए थे, और इसको हम लोग करते हैं सेव। तो अब मेरा ये हो जाएगा रन टाइम एरर। जब हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मेरा यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, ये मेरा हो गया रन टाइम एरर। टाइप इसको कमेंट नहीं किया, इसको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मेरा जो y है वो पता चले। ठीक है, और अब मेरा यहाँ पे आ रहा है रन टाइम एरर। ठीक है, y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये जो है मेरा एक रेफरेंस एरर है, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया लेकिन उसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्राई और कैच कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग एरर को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्राई कीवर्ड लेते हैं, ट्राई, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कैच लेते हैं। ठीक है, और
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ट्राई को क्यों यूज़ करते हैं और कैच को क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग ट्राई के अंदर वो सारा कोड लिखते हैं जिसमें मेरा एरर आने का चांस रहता है, ठीक है, एरर आ सकता है। और कैच के अंदर हम लोग जो एरर आएगा उसको हैंडल करने के लिए हम लोग कैच को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई के अंदर कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे console.log y करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करेंगे तो मेरा यहाँ पे कोई एरर शो करेगा कि आप पहले y को इनिशियलाइज करिए। लेकिन हम लोग सेम एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग कैच के अंदर यहाँ पे console.log करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देते हैं हम फर्स्ट इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ y after that you can print, ओके। पहले आप जो y है उसको इनिशियलाइज करिए, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर इसको हम लोग सेव करके देखें तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा फर्स्ट इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ y आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट, ठीक है। इससे पहले मेरा जो x का वैल्यू प्रिंट कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब सेव करें तो अब मेरा वहाँ पे केवल कैच वाला वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब अभी हम लोग देखें कि हम लोग ट्राई और कैच को क्यों यूज़ करते हैं। ट्राई के अंदर हम वो सारा कोड लिखते हैं जिसमें मेरा एरर आने का चांस रहता है, यानी कि एरर आ सकता है, और उस एरर को हम लोग हैंडल करने के लिए यहाँ पे कैच का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में होता है कि जब कोई एरर ऑक्यूर हो जाता है तो उसके नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई और कैच को यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो भी मेरा एरर आएगा वो ट्राई के अंदर रहेगा और कैच उसको जो एरर आएगा उसको हैंडल करके मेरा सारा कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन ट्राई के अंदर भी जब तक मेरा एरर ऑक्यूर नहीं होगा तब तक मेरा ट्राई के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही मेरा ट्राई के अंदर कोई एरर शो करा वैसे मेरा वो कैच के अंदर चला जाएगा और कैच के वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक और console.log लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ट्राई ब्लॉक। ये मेरा फर्स्ट लाइन है ट्राई ब्लॉक की, और इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और एक हम लोग यहाँ पे लास्ट ब्लॉक भी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी, और ये मेरा हो जाएगा लास्ट लाइन, ठीक है, लास्ट लाइन। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई के अंदर एक console.log लिए हैं जो फर्स्ट लाइन है ट्राई ब्लॉक के अंदर, और एक हम लोग यहाँ पे लास्ट लिए हैं, और इसके बीच में मेरा यहाँ पे एरर ऑक्यूर हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा क्या होगा कि जब तक एरर नहीं आएगा तब तक ये सारे कोड को मेरा एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट लाइन वाला प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही मेरा y का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है तो एरर शो करेगा, उसके बाद मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कैश के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं सेव। और अब हम अपने कंसोल के अंदर देखें तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्राई ब्लॉक ये मेरा प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद मेरा यहाँ पे कैच के अंदर फर्स्ट इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ y आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट, ये मेरा कैच से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखें कि यहाँ पे मेरा जो एरर शो कर रहा है उसके बाद के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर हम जो एरर है उसको भी प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ पे कैच के अंदर एक ई लेते हैं, ठीक है, ई दैट मीन्स एरर है मेरा, ठीक है। आप यहाँ पे ई लो तो कंप्लीट एरर ले लो, ठीक है, चलता है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई डॉट जो भी मैसेज हमें यहाँ पे प्रिंट करना रहेगा, ठीक है, मैसेज, और इसको मैं यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा जो भी एरर दे रहा है वो मेरा प्रिंट करेगा यहाँ पे, जैसे कि मेरा यहाँ पे था y आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट, ठीक है। इसके बाद मेरा यहाँ पे आ रहा है y इज नॉट डिफाइंड, ये जो है मेरा वो एरर बता रहा है कि क्यों मेरा जो एरर ऑक्यूर हो रहा है वो क्यों ऑक्यूर हो रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे y इज नॉट डिफाइंड ये मेरा एरर है, ठीक है। इसके बाद मेरा यहाँ पे एक और कीवर्ड आता है फाइनली, ठीक है, फाइनली ब्लॉक, और जैसे कि हम यहाँ पे फाइनली लेते हैं, ठीक है। और इस फाइनली के अंदर मेरा जो भी कोड रहता है, ठीक है, जो भी मेरा कोड रहता है वो एग्जीक्यूट करता है, भले मेरा यहाँ पे ट्राई के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, कैच के अंदर भी जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, ठीक है, लेकिन मेरा फाइनली के अंदर जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा ही, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं console.log, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हेलो 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 नेक्स्ट एरर कोडर्स, ठीक है। हेलो नेक्स्ट एरर कोडर्स, और इसको हम लोग जब सेव करेंगे तो ये मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है, ये मेरा हमेशा प्रिंट करेगा। मेरा जो भी कोड फाइनली कीवर्ड के अंदर रहेगा, यानी कि फाइनली ब्लॉक के अंदर रहेगा, वो मेरा हमेशा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो कि है थ्रो कीवर्ड। हम लोग एरर हैंडलिंग में थ्रो कीवर्ड को यूज़ करते हैं एरर को जनरेट करने के लिए, एरर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हम खुद से एरर को कस्टम कर सकते हैं।
जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैच के अंदर एक थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, थ्रो। और जैसे कि हम यहाँ पे एक थ्रो कीवर्ड लिए और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू एरर का, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे जो भी एरर को शो करना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं y is not defined, ओके, डिफाइंड। और इसको हम लोग करते हैं सेव। और अब हम अपने कंसोल के अंदर देखें तो वहाँ पे मेरा एक एरर शो करेगा जिसमें लिखा रहेगा y is not defined, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो मेरा एक एरर शो कर रहा है y is not defined, जो कि हम थ्रो कीवर्ड को यूज़ करके एरर को जनरेट किए हुए हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो एरर के अंदर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं y is not defined, पहले y को डिफाइन करो, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करेंगे तो अब मेरा एरर के अंदर शो करेगा y is not defined, पहले y को ही डिफाइन करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम थ्रो कीवर्ड के थ्रू y एरर को जनरेट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एरर हैंडलिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि एरर क्या होता है और एरर को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो रहेगा एक मेरा पासवर्ड क्रिएट, और जिसमें मेरा अगर पासवर्ड का डिजिट 6 से कम रहेगा तो मेरा यहाँ पे कुछ एरर शो करेगा, ठीक है। और अगर 6 से बड़ा रहा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख देते पासवर्ड क्रिएशन, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लेट पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे रैंडम कोई पासवर्ड ले लेते हैं ABC12, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्राई, ठीक है, और ट्राई के अंदर लेते हैं इफ, ठीक है, इफ, और यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं पासवर्ड डॉट लेंथ, पासवर्ड का जो लेंथ है वो मेरा अगर 6 से छोटा रहा, ठीक है, अगर 6 से छोटा रहा तो फिर मेरा यहाँ पे थ्रो करेगा, तो फिर मेरा यहाँ एरर शो करेगा कि पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। जो मेरा पासवर्ड है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरा जो पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर मेरा यहाँ पे क्या होगा console.log पासवर्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं पासवर्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। नहीं तो फिर मेरा कैच के अंदर जो एरर है वो शो करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं console.log और वैलिडेशन एरर, ठीक है। और यहाँ पे एरर डॉट मैसेज, ठीक है, MESSEG, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं फाइनली, ठीक है। और इसके अंदर हम console.log करते हैं क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने कंसोल के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब मेरे यहाँ पे पहले जो एरर आ रहा है उसको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और अब देखें तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है वैलिडेशन एरर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। जो भी मेरा पासवर्ड है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्रिएट आवर पासवर्ड करके दे रहा है, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पे पासवर्ड जो है मेरा वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का दे दें और इसको हम करें यहाँ पे से, तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा पासवर्ड एक्सेप्टेड, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे पासवर्ड का लेंथ को कम कर रहे हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर है वो 5 या 4 कर दे रहे हैं और इसको हम सेव कर रहे हैं, तो अब मेरे यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है वैलिडेशन एरर, ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। और जो ये मेरा एरर शो कर रहा है वो हम यहाँ पे थ्रो के अंदर दिए हुए थे, ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। तो आई होप आपको एरर हैंडलिंग अच्छे से समझ आया होगा, और आपको एरर हैंडलिंग समझ आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।